तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज एकेडमी में फिर से एक बार। आज मैं आपको सिखाऊंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिससे हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 सवाल तो कंपलसरी आते ही आते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। तो सवाल सॉल्व कराने से पहले आपका बेस बनवाते हैं, आपको याद करवाते हैं। ऐसे याद करवाएंगे कि घर पे आके आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा, यहीं पे सब करवाएंगे, यहीं पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले अभी अपन स्टार्टिंग वाले फेज में चलते हैं, फर्स्ट सेकंड में। जैसे अपन पढ़ते थे ABCD, वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये लिखा अपन ने ABCDEFGHIJKL और ये हमारा N। ठीक है, अब जहाँ से N नहीं लिखेंगे, N उसके नीचे से ही लिखो। जैसे देखो NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ABCD नहीं सिखा रहा, अभी आपको पता चलेगा क्या कर रहे हैं सर। ठीक है, अब नंबरिंग देते हैं पहले इनको। A1 नंबर पे होता है, B2 पे, C3 पे, 4D, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, ये नंबरिंग दे दी। अब ये तो सर हमको पहले से आता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, बट अब क्या करेंगे, इनको याद कराने की ट्रिक होती है, जो कि ये अब मैं आपको बताऊंगा और यहीं पे याद कराएंगे। ठीक है, तो हमें क्या होता है, सवाल में या तो नंबर दे देते हैं या अल्फ़ाबेट दे देते हैं, हमें चेक करना होता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे क्या है, सॉल्व करने के लिए हमें ये कंपलसरी है, याद ही होना चाहिए। तो अब मैं ट्रिक से याद कराता हूँ आपको, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई हमको अच्छा लग रहा है, मतलब कोई अच्छी पर्सनैलिटी है और अच्छे से ब्लेजर पहन के आया है, तो बोलते हैं ना अपन, जैसे A1 लग रहा है भाई, A1। तो वही ऐसे याद करो, ये की ट्रिक। A1 लग रहे हो आप, क्या A1। तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, ये की ट्रिक है, A1 लग रहे हो आप। ठीक है, अब B2, B का कैसे याद रखेंगे, तो जैसे अपन बोलते हैं ना, छोटे बच्चों से या किसी का नाम भी होता है, B से याद रखो बिट्टू। बिट्टू मतलब B2, बिट्टू B2। ठीक है, अब C का याद रखना है, तो C का वैसे तो कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन C अभी अपन होल्ड करके चलते हैं। C पे 3 याद रख लो, वैसे ही याद रख लो, कुछ तो याद रखो ना, सब कुछ की ट्रिक बना लो, फिर कैसे चलेगा काम। तो C को अभी रोकते हैं। ठीक है, 4 पे आ जाओ। जैसे आपने 4D सुना होगा, 4D मतलब 4 डायमेंशन वाली चीज़ें। 3D तो सबने सुना है, अब अपन एडवांस चीज़ पढ़ रहे हैं तो एडवांस चीज़ें याद रखेंगे। 3D नहीं, 4D चीज़ होती हैं हमारे यहाँ। ठीक है, 3D नहीं होती हैं, तो इससे याद रखो 4D। ठीक है, 4 आता, D आता है 4 पे, या 4 नंबर पे आता है D, या D होता है 4 पे, ऐसे भी याद रख लो 4D। फिर 5 का याद रखते हैं। ठीक है, तो तुमने ये सुना होगा, 2 दोस्त आपस में करते हैं, ताली मारते हैं ऐसे, हाई फाइव। तो ऐसे याद रखो, हाई फाइव। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं हाई फाई। भाई एक हाई फाई दे, ऐसे बोलते हैं हाई फाई। तो H मतलब H होता है हमारा 5 पे, हाई फाइव से H होता है 5 पे। ठीक है, अब H का हो गया। ठीक है, अब F को ऐसे याद रखो, फिक्स 6। राइमिंग वर्ड होते हैं ना, फिक्स 6 मतलब F4 फिक्स, S4 6, तो फिक्स 6 ऐसे याद रखेंगे। G का हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, G7 मीटिंग, आपने सुना होगा,
करंट अफेयर में भी G7 की मीटिंग हुई, मोदी जी गए, ऐसे। तो G7 उससे याद रखेंगे, G7 एक मीटिंग होती है, ठीक है। तो G आता है 7 पे। H को तो कोई ट्रिक ही नहीं है सर, H तो वैसे ही याद रख लेंगे, क्योंकि देखना H कैसे याद रखेंगे, जैसे ये H है, H ऐसे ही बनता है, ऊपर से जोड़ दो और नीचे से जोड़ दो, वो भाई साहब खुद ही 8 की तरह देखना है। देखो ये 8 बन गए, H तो खुद ही 8 की तरह दिखता है, ठीक है, H8। अब I है हमारा, ठीक है। तो जैसे अपन कोई हमको कुछ बता रहा है तो हम ऐसे नहीं बोलते आई नो, मतलब मुझे पता है, आई नो। तो आई आता है नो पे, आई नो मतलब आई नो मतलब आई नो पे, ठीक है। अब जे होता है 10 पे। अब जे का 10 कैसे याद रखें, तो आपने यार जे सिम तो सबने चलाई होगी, अंबानी जी की जियो। तो देखो जे आ रहा है और ये जे, और जहाँ से ये 10 बनना है, देखो 10, तो जे आता है 10 पे, जियो से याद रखो, ठीक है। अब के, हम लोग एक कार्टून देखते थे, बहुत फेमस कार्टून था, बेन 10, सुना है बेन 10? तो उसमें एक फेवरेट कैरेक्टर है हमारा, उसका नाम है केविन 11। क्या नाम है? केविन 11। तो केविन 11 मतलब के से, के है हमारा 11 पे, केविन 11, ठीक है। L12 मतलब इस राइमिंग वर्ड है, जैसे 56 तो L12, ठीक है। L12 मतलब L और 12, ठीक है, L12 ऐसे याद रखना। और ये तो एक गाना भी है ऐसा, मैं तेरा, है ना। तो M तेरा पे आ जाएगा, मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा। फिर आते हैं अपन N पे, M के जस्ट बाद आता है N, उसके नीचे ही रहता है। तो ट्रिक चाहिए, चलो ट्रिक देते हैं। 14 नवंबर, ये तो सुना होगा, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, सब बच्चों का डे होता है ना। तो ये आ गया 14 पे N, ठीक है, N 14 नवंबर से याद रख लेना। अब देखो O 15 पे होता है, ठीक है। एक ट्रिक देंगे अभी लास्ट में, बट अभी उसको O को होल्ड करके रखो। वैसे 15 पे होता है, एक आधे याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब P पे आते हैं, ठीक है। तो PQR को अपन एक स्टोरी से समझेंगे, तीनों याद कर लेंगे। PQR यहाँ पे लिख लेता हूँ, PQR, ठीक है। तो PQR को कैसे याद रखेंगे? एक 16 साल का प्रिंस था, प्रिंस मतलब युवराज, किसी राजा का बेटा प्रिंस। तो प्रिंस की एज क्या थी? 16 साल। जी अपने प्रिंस हैं वो 16 साल के हैं, ठीक है। तो जी एक राज्य में गए, ऐसे ही घूमते घामते पहुंच गए अपने रथ से, घोड़े से, ठीक है। तो उस राज्य में क्या देखा उन्होंने, देखा वहाँ की क्वीन कितने की थी? क्वीन 17 साल की थी और राजा 18 साल का था, ठीक है। मतलब क्वीन 17 साल की, राजा 18 साल का। पर भाई साहब गुस्से में वापस आए अपने राज्य में, बोलते हैं पिताजी अगली साल मुझे राज्य चाहिए, कुछ भी करो, क्योंकि मैं गया था वहाँ पे, क्वीन और जो किंग थे मतलब राजा था वो 17-18 साल के थे, 16 का तो मैं हो ही गया हूँ। तो ऐसे स्टोरी से याद रखो, प्रिंस अपने 16 साल के थे, राज्य में गए, क्वीन वहाँ की 17 साल की, राजा वहाँ के 18 साल के, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर अपन आते हैं एस पे, ठीक है। एस का ट्रिक अभी बताते हैं, ठीक है। पहले टी पे आते हैं। तो ये तो अपन ने आर, अपन तो इंडिया में रहते हैं, ये तो मैं बच्चा जानता है, T20 मैच होते हैं, IPL आने वाला है, ठीक है। T20 पे आता है, ठीक है। और T20 फुटबॉल में एक कप भी होता है, इसके बाद अंडर-21 फुटबॉल में एक कप होता है ना, अंडर-21, ऐसे हर कैटेगरी में खेलते हैं, अंडर-20 वर्ल्ड कप, अंडर-21 वर्ल्ड कप, ऐसे। तो अंडर-21, यू मतलब अंडर-21 कप, ठीक है। अब V4, V का तो बहुत ईजी है यार। जैसे मान लो हमने बहुत पढ़ाई की, अपना सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब पाए हमारे कोचिंग पे, अब हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाना है, तो कैसे खिंचवाएंगे? तो वो मार्कर रखता हूँ,
कैसे खिंचवाएंगे, ऐसे विक्ट्री बना के और बढ़िया माला वाला डाल के। तो विक्ट्री देखो वी बन रहा है, वी कितनी उंगली वी में, 1 2, 2 उंगली ये 2 उंगली ये, और 2 और 2 कैसे लिखते हैं, 22, 2 और 2 22 विक्ट्री। ठीक है, तो वी का हम कैसे याद रखेंगे, विक्ट्री से 22। ठीक है, अब W 23 पे होता है, X हमारा 24 और Y 25 पे और Z 26 पे। ठीक है, अब इनकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये एक ट्रिक होती है ई ज्योति, ये याद रखना। ठीक है, ई ज्योति में मतलब आपको जैसे ओ का नहीं बताया था मैंने, है ना, और बाई का, ये दोनों इधर से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। ई ज्योति मतलब 5 10 15, 5 का टेबल लिखना है बस। 5 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये इसमें ओ का याद रखो 15, बाई मतलब 25। ठीक है, ई ज्योति। ठीक है, और यही कुछ ट्रिक है, और बाकी जो बच रहे हैं वो आप याद कर लेना। जैसे ए 26 पे मतलब जेड तो हमें पता है लास्ट का है, और 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, तो जेड का डायरेक्ट याद रखो 26। ठीक है, बाई का हमने बता ही दिया, एक्स का याद रखना बस, एक्स मतलब 24। ठीक है, और बाकी ऐसे ही सारे अच्छे से पढ़ना, एक बार रिवाइज और कर लेना, ट्रिक सारी आपकी लिखी हैं। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है, इनके अपोजिट भी याद करना है हमें। ठीक है, अपोजिट याद कैसे करेंगे दोस्तों, अब अपन करेंगे अपोजिट याद। ठीक है, तो अपोजिट याद करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 मिनट में याद हो जाएंगे, 2 मिनट से भी कम समय में। देखो कैसे, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, आज मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ ना, आज। वैसे तो याद रखो ए का अपोजिट जेड होता है, पहला और लास्ट वर्ड इंग्लिश का, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ ना आज, तो ए जेड आज। ठीक है, ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक है, अब मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, अब मैं जा रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा, बाय बाय बच्चों बाय। ठीक है, तो बी का अपोजिट बाय, बाय ऐसे ही तो लिखते हैं, बी और बाय बाय। ठीक है, और अच्छा क्रैक्स खाया कभी, हाँ खाया है सर। तो CRAX, तो RA को थोड़ा नेगलेक्ट कर देना, तो C का अपोजिट क्रैक्स से याद रखना, C का X क्रैक्स। ठीक है, क्रैक्स खाया है तो भाई सूखा सूखा कुछ पियेंगे भी तो ड्यू खरीद लो एक, तो ड्यू खरीद लो, माउंटेन ड्यू पूरा बोलते हैं, तो ड्यू से याद रखो। डी का अपोजिट W, डी और W। ठीक है, अब एक वर्ड बताता हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है, सबको पता होगा, लव। लव मतलब प्यार। ठीक है, तो लव बर्ड याद रखो एक, लव बर्ड नहीं बोल रहा, लव बर्ड। ठीक है, LOVE, इस वर्ड से 2 याद हो जाएंगे हमें। कैसे, तो एल का अपोजिट ओ होता है। ठीक है, लव से याद हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। ठीक है, ये वाला, ये वी याद हो जाएगा और LO याद हो जाएगा, LOVE लव, LOVE। फिर आगे आते हैं, अब जैसे अभी जैसे अपन किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज फॉर यू, मतलब फॉर यू, तो FOR और यू, फॉर यू, तो एफ के अपोजिट क्या होगा, यू, फॉर यू से याद रखना। ठीक है, अब फॉर यू के बाद आते हैं अपन GT। ठीक है, तो GTA एक गेम भी होता है, GTA ना, वो क्या नाम है, बाइक सिटी बोलते हैं उससे, बाइक सिटी। ठीक है, GTA सैन एंड्रियास, तो उससे याद रख लो GTA, या GT रोड भी एक। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, कौन सी, ग्रांड ट्रंक, तो GT रोड से याद रख लो, G का अपोजिट T है, एक रोड का नाम है। ठीक है, फिर आते हैं, ये तो सबने पढ़ा होगा ना, जब तो कंपटीशन पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल। अरे मार करके इंक खत्म हो गई, दूसरे से लिख लेते हैं, हाई स्कूल, जहाँ तो सब गए हैं,
हाई स्कूल से याद रखो, एच का अपोजिट ऐसे होता है, हाई स्कूल। ठीक है, फिर आते हैं, आजकल वैकेंसी बहुत निकाल रहा है रेलवे, अच्छे से पढ़ो। तो रेलवे से क्या आ जाएगा, इंडियन रेलवे। ठीक है, आई का अपोजिट आर होता है, कैसे पता चलेगा, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे, रेलवे। आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे। और अभी हमने पढ़ा था जंगल क्वीन, एक नाम होता है जंगल क्वीन, मतलब जंगल की रानी। ठीक है, ये और लगा दूं, जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू होता है, जंगल क्वीन से नाम याद रख लेने, जंगल की रानी, जंगल क्वीन। अब भाई साहब जंगल की क्वीन आई है तो एक मूवी देखेंगी, पीके मूवी देखेंगे। कौन सी, ये नाम है ना पीके मूवी, तो सबने देखी होगी, मिस्टर आमिर खान की। ठीक है, तो पीके मूवी से याद रखना। अब LOV लव तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। अब MN, ठीक है, M का ऐसे याद कर लो, MN। ठीक है, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने ये पढ़ा होगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का वो होता है ना, शॉर्ट में मैग्नीज को क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं MN से, मैग्नीज। ठीक है, MN, और वैसे भी याद रख सकते हो MN, M के नीचे आता है। ठीक है, तो अब आपको अपोजिट भी याद हो गए, लिख दूं अपोजिट है, अपोजिट्स। ओके, अब अगर ये याद हो गए तो अब चुटकियों में सवाल बनेंगे, चुटकियों में। अभी कुछ सवाल कराऊंगा, आप खुद आंसर दोगे। ठीक है, अभी कराता हूँ। दोस्तों एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं आप, जो हमने आपको सिखाया है, जो हमने आपको शक्तियाँ दी हैं, वो उन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब ये कोड लैंग्वेज में, ठीक है, वुमेन शब्द को WOMEN उसको कोड किया है इन लोगों ने, किसमें, XMPAS इसमें। तो कह रहा है उसी लैंग्वेज में अगर हम ट्रेंड वर्ड को कोड करें तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या लिखा है हमारा, वुमेन शब्द दिया है, वुमेन। ठीक है, अब वुमेन को कोड किया इनने XMPAS। ठीक है, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो W किस पे आता है, 23 पे, किस पे, 23 पे। ठीक है, और O कैसे याद कराया था हमने, EJOT से, EJOT कोड बताया था ना, O उसमें 15 पे। ठीक है, M का तो आपको पता है, मैं 13, तो M आएगा 13 पे। E का क्या बताया था हमने, हाई 5। ठीक है, हाई 5, तो E आता अपना 5 पे, हाई 5। ठीक है, और N आता 14 नवंबर चिल्ड्रन डे। ठीक है, N को 14 कोड कर दो। X का हमने याद करने को बोला था, क्या, X कितने पे आता है, 24 पे, कितने पे, 24। ये हमें याद करना है X का। मैं 13, फिर से आ गया मैं 13। अब जे वो राजकुमार घूमने गए थे दूसरे राज्य में, कितने साल के थे वो, 16 साल के, प्रिंस थे अपना 16 साल का। A1। ठीक है, S 19 पे, S का भी याद रखना है, S 19 पे। S और X का याद कर लो, S 19, X 24 ऐसे। ठीक है, तो ये अब कोड चेक करते हैं, नंबरिंग तो कर दी। तो देखो 23 24 मतलब +1 हो रहा है, 15 13 प्लस नहीं हो रहा, माइनस हो रहा, उल्टा हो रहा है, तो -2। 15 में को 13 बनाने के लिए -2 करेंगे, 13 बनना है 16, मतलब 13 में 3 जोड़ेंगे जब 16 बनेगा, तो +3 हो रहा है इधर। अब 5 बनना है 1, मतलब 5 1 बनना है, मतलब 4 इसमें से गायब है कहीं, तो 4 को माइनस कर दूँ। और 14 बनना है 19, मतलब यहाँ 5 जोड़ेंगे जब 19 बनेगा 14। मतलब अब ये हमने कोड फाइंड कर लिया, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 लिखी है असेंडिंग ऑर्डर में,
और अपोजिट साइन के साथ लेना है, +1 -2 +3 -4 +5। ठीक है, ये हमने कोड फाइंड कर लिया। अब ये ट्रेंड का पूछ रहा है, यही कोड ट्रेंड पे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ट्रेंड, TREND, ट्रेंड। ठीक है, अब थोड़ा नंबरिंग इसको भी दे देते हैं। T20 ये तो हमें पता है सर। R क्या बताया था, R 18। ठीक है, मतलब राजा बताए थे, राजा कितने साल के थे, उस राज्य में 18 साल के। ई का तो पता है, हाई 5। ठीक है, ई 5 पे आता है ना। और N 14 नवंबर हमारा। ठीक है, और 4D एडवांस, 3D नहीं 4D। ठीक है, अब हमें कोड अप्लाई करना है। कोड क्या है हमारा, पहले में सर +1 करना है, दूसरे में -2 +3 -4 और +5। ठीक है, कर देते हैं। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 21 बनेगा। तो 21 पे क्या आता है, U। ठीक है, T के बाद U। 18 में से -2 करो, 16 प्रिंस थे 16 साल के। और 5 और +3 8, 5 और 3 8, 8 H, 8 की तरह ही बनता है ना H। ठीक है, 14 में से 4 माइनस कर रहे हैं, मतलब 14 में से 4 घटा दो तो कितने आएंगे, 10। 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है अपने जियो से बताई थी ट्रिक, जियो, JIO, J10 मतलब जियो। और 4D, 4 में 5 प्लस करना है, तो 4 और 5 9। आई नो, क्या बताया था, आई नो, बोलते ना आई नो। तो ये आई आ गया, ये हमारा कोड बन गया। अब जो वाला आंसर UPHJI, ये कहाँ पे मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में हमारा, UPHJI। तो ये हमारा D ऑप्शन में मिल रहा है। D ऑप्शन हमारा राइट लगाओ और फ्री के नंबर ले जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।